जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे। फ़िलहाल लखीमपुर पहुंच चुके हैं। इसके बाद नंबर है सीतापुर का। सीतापुर में मिश्रिक और उसके बाद है रेवसा ब्लॉक 20वां तहसील। फिर पहुंच जाएंगे बहराइच। आगे का रास्ता बाद में बताऊंगा। असल में लंबा था रास्ता, बहुत तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास यहाँ आना था और लोकल रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। गाड़ी थोड़ा सा छोटी है तो वो उन रास्तों पर सही से चल नहीं पाई, तो मुझे बहुत आराम से आना पड़ा। अभी मैं परिचय कराता हूँ और समय हो गया और बड़ी हिम्मत है इन लोगों की जो बेचारे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से। और आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लेट होने के लिए। अभी एक परिचय करवाता हूँ मैं छोटा सा, उसके बाद फिर वीडियो शुरू करते हैं हम चर्चा। नमस्ते भैया, आपका परिचय और हम कहाँ पे खड़े हैं? अमर प्रकाश शुक्ला, ये ग्राम पंचायत बरोठा है, निघासन में पड़ता है, तहसील में जी, डिस्ट्रिक्ट जिला खेरी। आपका मोबाइल नंबर? 9565 18 72 20। ठीक है। और बाकी सभी लोग कहाँ से? फटाफट से अपने अपने नाम बता दो। जी, परवेज अहमद, रामनगर लाइब्रेरी। अतिचंद, मोहम्मद यूसुफ बरोठा, बलविंदर सिंह निघासन, अरविंद कुमार बरोठा, राजकिशोर देवदिन प्रो, अनिल प्रकाश बरोठा, जर्सी डाल लेते प्रभु, ठंड लग गई। रजनीकांत बरोठा, कमलेश विश्वकर्मा बरोठा से, अनुज कुमार सिंह लोधोरी, रामजीवन राजपूत बरोठा, अंकित कुमार सिंह निघौरी, अनिल कुमार बरोठा, जावेद अहमद, रामनगर लाइब्रेरी, नगेंद्र सिंह सेंगर, खमरिया, निघासन ब्लॉक, तहसील निघासन। तहसील कितनी दूर है यहाँ से? 4-5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। जसवंत वर्मा, कुरबिन पुरवा, ग्राम सभा बरोठा, अली हसन बरोठा, अजीज खां बरोठा। नमस्कार, मैं उत्तम सिंह लदौरी, कृष्णा देवी दिलपुरवा, सिराज अहमद करमोपुरवा। चलो भाई, तू भी आ जा। आप अनुराग तिवारी बरोठा, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 9th में। क्या है एम, क्या है लाइफ में? मतलब कहाँ जाना है लाइफ में? तो कुछ सोचा है या पापा जो बोलते मम्मी बोलती है कि स्कूल जाता, स्कूल चले गए, कहानी खत्म? नहीं, इंजीनियरिंग। क्या बनना है बड़ा हो गया? इंजीनियर बन के क्या करोगे? मतलब कुछ तो डेवलपमेंट होगा ना, या पैसे कमाने इंजीनियर बन के? पैसा तो खेती में भी देखो, मैं एक्सयूवी में घूम रहा हूँ। तो क्या बनना, मतलब मन में क्या है, क्या करना, क्या इंजीनियर बन के क्या करना है? पुलों का इंजीनियर बनना है कि गाड़ियों का बनना है कि ट्रेन का बनना है, सड़क का बनना है, किसका बनना है? नहीं सोचा अभी? ठीक है, शाम को बताएंगे तेरे को। ठीक है, लो अभी तू कैमरामैन बन फिलहाल तो। ठीक है, गुड, शाबाश। यहाँ मत पकड़ना, यहाँ से पकड़ना बस। कुछ भी पेश नहीं करना है, कट नहीं करना है, तो जैसा है चलने देना। ये भैया कितने पौधे हैं अपने पास? अभी ससुराल से फ़ोन आए तो उठाना है, बाकी नहीं उठाना है, बाकी बंद, क्योंकि ससुराल जरूरी है। 12 से पौधे। कितने बाई कितने बाई ग्राफ अपना? 6x5 लग रहा है मुझे शायद। नहीं 6x6 ही है। ऐसे कुछ ज़्यादा लग रहा था लेकिन अभी नापा नहीं, जैसे ये है ना, ऐसे ज़्यादा लग रहा है। देखो लग रहा है ना थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा कम। ये थोड़ा ज़्यादा। अच्छा ठीक है। कुल मिला करके हम लोगों को जिग जैग पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बहुत सारी वीडियो हैं, आप सभी को लगभग पता है। ठीक है, दूरी मेंटेन हो जाती है। दूरी मेंटेन हो जाती है। अभी आपके खेत में आपने पिछले 15 दिन में क्या क्या किया? वही फास्फोरिक एसिड वाला वही सब पूरा ड्रिंचिंग जो मैंने बताया हुआ है, आप चल रहे हैं ना उस पर? हाँ, वही ठीक है। अभी फिर ये पता क्यों सूख रहा है नीचे वाला हमारा ये वाला? यही तो हम कंफर्म कर रहे थे कि क्या है बीमारी इसमें। वो ओके, इसमें अपने ब्लीचिंग पाउडर वाला किया है हमने। वो हमने हाँ पहले ही किया था। कब? पहले कब? अब पहले मैं अभी 15 दिन की बात कर रहा हूँ, जब से टेम्परेचर नीचे आया। नहीं, इधर नहीं किया। ठीक है, कोई गड़बड़ है इसमें। 2 गड़बड़ियाँ हैं। जल्दी जल्दी इसलिए लपेट रहा हूँ क्योंकि समय जा रहा है धीरे धीरे। आप लोगों ने भी ठंडी में नहीं तो गाली देते मुझे घर तक जाओगे। इसमें क्या है आपका, देखो ये होता क्यों है? पहली बात है कि ये पता चलना चाहिए कि हुआ क्यों। हो गया, आई दवाई बता दी, ये तो कोई भी बता सकता है। इसका कारण ये है कि जब पौधे ने भोजन उठाना बंद कर दिया तो पौधे की इम्यून पावर हो गई अब धीरे धीरे कमजोर हो गई। जैसे हम खाना खाना छोड़ दें तो हमारे ऊपर टाइफाइड, डायरिया, दुनिया भर की बीमारी आ जाएंगी। ऐसे पौधे की जड़ों ने खाना खाना कर दिया बंद। और ये सबसे बड़ी गलती करी आपने इसकी जुताई करके। 15 या 10 अक्टूबर के बाद गलती से भी इसके अंदर जुताई मत करो केले का, अगर आपको मज़ा चाहिए केले में। तो जड़ों ने भोजन लेना बंद कर दिया 15 डिग्री के बाद। अभी देखो पत्ते को छोड़ो तो ठंडी महसूस हो। 15 डिग्री के बाद जो हवा में उमस है, नमी है, वो क्रिस्टल के रूप में बदल जाती है, बर्फ़ के रूप में। और वही आगे चल के धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो पाले के रूप में हमें दिखाई देती है। अब ठंडी में इसकी जड़ों ने काम करना बंद कर दिया। वो स्वाभाविक है, ठंडी में पौधा उसकी जड़ें काम नहीं करती, गन्ने की भी और केले की भी। गन्ना और केला दोनों ही हमारी फसलें नहीं हैं, लेकिन हम इनको यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए गन्ना पीला पड़ जाता है इस समय में आने के बाद। और महाराष्ट्र में 12 महीने हरा रहता है, इसलिए यहाँ पे आपने सुना होगा कि उत्पादन 1000 कुंटल 1200 कुंटल जाता है। हम जितना कोशिश कर लें 100 कुंटल जाए तो बहुत बड़ी बात है बीघे में। हमारे यहाँ 1 एकड़ का 5 बीघा होता है, आपके यहाँ पे कितना वही है।
तो वैसे मेरे ख्याल से बहराइच से और बिजनौर वाली जो बेल्ट है इसका एक ही बीघा है, और इधर वाली बेल्ट का अलग बीघा है, उधर वाली बेल्ट का अलग बीघा है, क्योंकि मैं तो लगभग हर तहसीलों में घूमता हूँ, तो हर जगह अलग अलग है। जड़ ने काम करना बंद किया, पौधे ने भोजन लेना बंद कर दिया। दूसरा, हमने दिया भी तो ऐसी फॉर्म में दिया कि पौधा उठा ही नहीं सकता। मतलब मेरे हाथ में सिरिंज लगी और आप मुझसे बोल रहे हो चलो भात खाने चल रहे हैं, तो कैसे खा लूँगा? मैं तो बोतल लगी है, तो मुझे बोतल के थ्रू दे दो ना। कुल मिला मतलब बात ये है कि पौधे ने जो भोजन चाहिए उसको उसी अवस्था उसी कंडीशन के हिसाब से हमने देना चाहिए, लेकिन हम देते कैसे हैं? अपनी मर्जी से। मुझे तो DAP और NPK सही लग रहा है, जड़ों में डाल दो, खा ले यार भाई। तो ये जड़ ने काम करना बंद कर दिया। पौधे के अंदर इम्यून कम, इसके अंदर ताकत कम हो गई, अब पौधा बीमार पड़ना शुरू। तो पौधे में बीमारी कैसे आएगी? फंगस आती है सबसे पहले। स्टार्टिंग एकदम से कुछ नहीं होता है। आप इधर ध्यान से अगर देखोगे तो ये बिंदे बिंदे हल्के हल्के दिख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है इन पत्तों पे। ये गर्भावस्था की पहचान है आपकी, बिल्ली के मारे निशान जैसे प्रेगनेंसी है। अब धीरे धीरे खोलूँगा परत ताकि आपको समझ आता चला जाए उत्पादन कम क्यों आता है। हम नवंबर दिसंबर में केले को छोड़ देते हैं अकेला, फरवरी से करते हैं मेहनत। अब ये बताओ, जब ये प्रेग्नेंट है, इसके पेट में बच्चा है, अब हमने इसको खाना पीना कर दिया बंद, ये 2 महीने भूखा प्यासा रहेगा, बीमारी में तड़पेगा, तो क्या जो बच्चा पैदा होगा वो स्वस्थ होगा? और स्वस्थ होगा भी तो वो कितने समय लगाएगा डिलीवरी होने में। इसीलिए केला आप लोग 16 महीने में काटते हो, मैं 12 महीने में काटता हूँ। ये यूपी में रहने के बाद जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं लगभग पिछले साल वाले, सबको मैंने 12 से 13 महीने में झाड़ू लगवा दिया खेत के अंदर। डर के मारे पेड़ी 3 महीने बाद रखी, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो बड़ी बड़ी हो गई थी एक बार तो कटान मचा दिया उसका पूरी का। बोले भैया आवर रख लें, 2 महीने हो गए अब तो समझ रहे हो मेरी बात। पूरा खेती सफा करवाया, पेड़ी नहीं रखा था डर के मारे उन्होंने, कि मैंने उनको बोला था 4 महीने में पेड़ी ला दूंगा। अब आप सोच लो, आधों का तो टंग भी गया आकर। तो इस समय में फलाना भी गलत नहीं है। लोग बोलते ना जाड़ों में फला जाएगा, जनवरी में आ जाएगा तो पंजे सही नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर देंगे तो पंजे बिल्कुल ठीक आएंगे। अगर न्यूट्रिशन चैन टूट गई तो इसका जो बच्चा आएगा एक तो लेट आएगा और दूसरा वो उतना मज़ेदार नहीं आएगा, जो हमारे यहाँ उत्पादन ना आने का सबसे बड़ा कारण है। अब इसकी जड़ों ने काम करना बंद कर दिया तो यहाँ पे फंगस आई। इस फंगस को खाने के लिए फिर कीड़े आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको खाने के लिए दीमक आएगी, और इसके अंदर और अलग अलग तरह की डिजीज़ आएंगी, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ आएगी, सड़ुआ बोलते हैं आपके यहाँ पे। उसके भैया जर्सी वगैरह लगा देते, ठंड हो रही है। उसके अलावा और भी डिजीज़ आएंगी, स्पाइनल रॉट आएगी। भाई जब ये कमज़ोर और इम्यून पावर देखो अभी पीला पीला हो रहा है हल्का हल्का ये, तो ये पत्ता सबसे पहले जाएगा, क्योंकि सबसे कमज़ोर हिस्सा यही है इसका। और ये सड़ा तो ये नीचे तक जाएगा, और फिर पौधा यहाँ तक रिवर्स होगा, और फरवरी में यहाँ से रिवर्स होकर वापस आएगा। तो इसका कम से कम 10 किलो उत्पादन तो गया जो ओरिजिनल आना था। अब आप समझिए कैसे पौधे की प्रक्रिया चलती है। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? ये रोग कौन सा है? हाँ, ये फंगस है। हाँ, इसको सिंगोटोका इसी कहते हैं। अरे बहुत सारे रोग हैं, हमें तो रोग से लेना, हमें सीका टोका से लेना ही नहीं। इसे मैं कह दूँ चिका पोका है तो चिका पोका ही हो जाएगा कल से। ये वो अंग्रेजी नाम आप छोड़ दो। मकसद ये है कि ये बीमारी आई क्यों, ये हुआ क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा कारण है। अभी आप पिछली वीडियो देखोगे लखीमपुर खीरी की, तो उनमें तना देखिएगा आप, 27 जुलाई का यह तना है। आप ही का है वो, लखीमपुर खीरी तो है ये भी। वो पीछे वाले के बता रहा हूँ रेवा की, वो मेरे से ऊपर पौधा है, इतना मोटा तना। और किसान बोल रहा है कि इतने साल से केला कर रहे हैं, तसल्ली से इस बार आज अब मतलब इस बार आनंद में है, हम परेशान नहीं हैं। नहीं, उसने नई पौध लगाई है वो। हाँ, नई पौध लगाई है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसके मेड़ पर लगाया। हम लोग क्या करते हैं ताऊ जी, यहाँ पे इतना बड़ा मेड़ बनता है, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा, 6 इंच ऊंचा। 6 नहीं, ये मिट्टी में 4 इंच का, 4 इंच पीछे बना 4 इंच का, 4 इंच का आपने वो ले लिया। अब वो बेड जैसा बन गया, जैसे तकिए को खड़ा कर दो आप इधर, जो कोर बन गया। तकिए को ऐसे रख दो, तो जितना बड़ा तकिया उतने बनाना है। अब आपने एक तरफ पानी देना है, एक तरफ नहीं देना है, एक तरफ पानी देना है, एक तरफ नहीं देना, तो बैलेंस पानी रहेगा तो भी ये नहीं आएगी। एक्चुअली क्या है, ये पौधा बन के आ रहा है लैब में, और ये है ग्रेड 9 वेराइटी। ये भारत की है भी नहीं, ये बनाई ही इसलिए गई है ताकि केले की पूर्ति की जा सके। अब इस वैरायटी को, पहली जो देसी वैरायटी थी उसको आप धान के खेत में खड़ा कर दो, फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहीं भी खड़ा कर दो उसको। बिल्कुल। ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी बनी है लैब में, और ये बनी है ज़्यादा फल देने के लिए कम समय में। इसको पानी नहीं चाहिए, इसको नमी चाहिए। लगभग हर फसलों का यही सीन है, लेकिन इसको स्पेशली अगर इसका टखना भीगा, पानी जमा,
तो ये तुरंत बीमारी आएगी। इसीलिए हम लोग फंगस की दवाई डाल डाल के बुद्धि खराब हो गई। सारे फंगिसाइड के नाम तो किसान को भी याद हो गए। तो पौधे को हमेशा 4 इंच के बेड पे लगाओ मतलब लगाना ही है, जमीन से ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, अब बात आ गई कि साहब अभी तो कहानी रामलीला बहुत सुन ली हमने, अब प्रेजेंट में क्या करें इस अवस्था में जो लोगों के पौधे हैं। और लगभग आप लोग जितने केले किसान होंगे सबके पौधे ऊपर से मजबूत हो सकते हैं, तना मोटा हो सकता है, लेकिन नीचे से ये पत्तों की स्थिति सबकी हो रही होगी। आप लोगों ने सबसे पहला काम करना है 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर लेके आना है, उसको 200 लीटर पानी में मिलाओ, घोल दो, और उसको जो है आप पर पौधा सीधा पौधे के तने पे, जब मैं तना बोलता हूँ तो तना ये है, ये डाला भी है इन्होंने, तने पे आपने डाल देना 200 ml। इससे बड़ा पौधा है तो 300 ml, वैसा पौधा है पेड़ी जैसा पीला होकर सूख रहा है तो तकरीबन आपका जो है आधा लीटर। उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन 200 लीटर पानी में आपने लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर 400 ग्राम, 5 पत्ते स्टेप्टोसाइक्लिन, 200 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज क्यों? इसलिए नहीं कि उसको बेच के पैसा कमाना है, इसलिए कि वो इंस्टेंट एनर्जी है, उसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ऐसा जो तुरंत एनर्जी दे इसको एकदम पौधे को। और 100 ग्राम पोटेशियम मोमेंट, इसकी जो बंद जड़ें हैं वो जड़ों को दोबारा जीवंत करने के लिए पोटेशियम मोमेंट काम करेगा। तो ये मल्टीबिलेक टॉनिक भी हो गया साथ में, और ये दवाई भी हो गई। ऐसा करने से पौधा एकदम से आपको रौनक दिखाई देगी पौधे के ऊपर। ये हो गया। इसके 5 दिन के बाद 200 लीटर पानी में आपने 10-10 दिन पे चूना 2 से 2.5 किलो बिना बुझा चूना लो, उसके अंदर डालो ड्रम के, छोड़ दो आधा पौन घंटा, और उस पानी को लेकर के पौधे के तने के 6 इंच दूर इतना चारों तरफ गोलाई में दो। इससे पौधे की जड़ें गर्म रहेंगी और जाड़ों में भी जड़ें काम करेंगी। आपकी भोजन चूने वाला पानी कितना पड़ेगा? वही 200 ml। भोजन लेना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने बोला ना कि भोजन नहीं ले रहा है, एक्टिव हो जाएंगी जड़ें, हीट आ जाएगी। ये ठंडी के बचाव। हाँ, अगर आप चला सकते हैं तो 200 लीटर पानी में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड एग्रीकल्चर वाला जो आता है डाइल्यूटेड, 30 रुपये लीटर मिलता है वो। 15 दिन में एक बार 200 लीटर पानी में 2 किलो डाल के 2 लीटर और 1 एकड़ में छोड़ दो। पानी के साथ आपकी बॉन्डिंग तोड़ देगा, ज़मीन को भी अच्छा करेगा, नुकसान भी नहीं देगा। जितना भी खाद यहाँ पे फिक्स होके पड़ा है उसको साफ करेगा, और जो भी विषैले तत्व हैं उनको मार देगा। वो बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ का मतलब ये नहीं है कि धका-धक कर दो ना, जब मैं बोलूँ तब। अभी फ़िलहाल 15-15 दिन में 2 बार, उसके बाद नज़दीक जाना नहीं उसके। हर अच्छी चीज़ खतरनाक भी होती है, वो हो गया। उसके अलावा 7-7 दिन पे मिट्टी का स्प्रे। अगर इसके ऊपर मिट्टी का स्प्रे हुआ तो ये बीमार हो या अच्छा, ये पाले में नहीं मरेगा, इस बात की मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। अगर गाढ़ा BM स्प्रे ऊपर इसके ऊपर हो गया तो इसके ऊपर पाला नहीं लगेगा। पॉली हाउस में पौधे अच्छे क्यों चलते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणों के उसके बीच में गैप है, लेयर बन गई। इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बन जाएगी तो पाला जो पड़ेगा पहले मिट्टी पे पड़ेगा, वो मिट्टी अपने ऊपर ले लेगी उस शीत को, और अंदर नहीं जाएगा उसमें, तो इस पर पाला लगेगा नहीं। मेरा 3 साल का उत्तर प्रदेश का भयंकर तजुर्बा है 1.5 फीट के पौधों पे भी। इस बार मैंने जानबूझ के, मेरा जो खुद का पौधा रखा है मैंने, वो तकरीबन कोई 8-9 इंच का है अभी इस समय पे। उसको मैंने ये जो आवारा गाय घूमती हैं उनको खाने से रोका नहीं, जानबूझ के और उधर कर देते थे 1 एकड़ में। वो पौधा नहीं बढ़ाना चाहिए कुल मिल के। अब उसको पिछले साल भी ट्रायल मैंने लोगों को करके दिखाया था। 1.5 फीट के पौधे पे भी पाला नहीं लगने दिया मैंने, सिर्फ मिट्टी का स्प्रे, सुक्रोज और मिट्टी का स्प्रे। सुक्रोज मिलने के बाद मिट्टी इतनी पावरफुल हो जाती है 36 घंटे के बाद कि इसको आप अगर ड्रिंचिंग भी करोगे ना 200 ml पर पौधा, तो ये NPK का काम करता है, जैसे वाटर सोल्यूबल NPK कर दिया। इस पर किसानों को आना ही पड़ेगा। मिट्टी का घोल बनाना पड़ेगा। हाँ, बताऊंगा मैं आपको। ये हम सब कर रहे हैं आपका BM स्प्रे जी। तो पौधे में हमारे इससे मतलब ये छोटे-छोटे स्पॉट जो दिखाई दे रहे हैं जी ये सब थे जी पहले फंगिसाइड वगैरह सब करके, फिर आपसे बात हुई, जी फिर हम सुक्रोज भी मंगाए, जी। वही 20 किलो मिट्टी, जी, वही बेटे रहो। 5 फुट का गहरा गड्ढा खोद के, जी। और एक साइड से मिट्टी हाँ, छील कहीं के से भी आप पूरी- मिट्टी ले सकते हैं। हाँ, वो भी हम मतलब एक सार्वजनिक कुआं था जो लंबे समय से, जिसे एक जंगल ही समझ लीजिए, जी जी उसी में 5 फीट का गड्ढा खोद के एक साइड से ऊपर से नीचे तक जी 20 भैया का किलो नंबर लेके मिट्टी, जाना, इनसे पूछना। 20 जी। किलो मिट्टी उठा के और 200 लीटर पानी में डाला, 200 ग्राम सुक्रोज 36 घंटे के लिए रोज एक बार उसको चलाना। हाँ, और स्प्रे करने के समय जब हम खेत पे मशीन लेके पहुंचेंगे तो तुरंत चला के फिर रुक जाएंगे। एक टंकी भर के लेबर जब जाएगा तो फिर चला देंगे, जब तक वो आएगा तब तक फिर रिजल्ट मिट्टी क्या है उसका? रिजल्ट भाई साहब ना तो धात धब्बे हैं, और एक ये मान लिया कि माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी तक पूरी कर दिया उसने। मतलब वो खेत वो था जो जा रहा था वैसे। मैं यहाँ पे कुछ और करने नहीं आया। आप लोग सो रहे हो, मरने की स्थिति में, बस जगाने आए हूँ। उठ जाओ नहीं तो ट्रेन आ जाएगी, कुछ चलते कि भागो।
रेल की पटरी। और वो लेट था ना, तो बीच में हम आलू भाई की साहब अब मिट्टी के स्प्रे में कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी जो आप लोगों को जादुई चीज़ें बताई जाती है ना, आपके नाम पे लाखों आदमी बिजनेस कर रहा है, साला आपको पता ही नहीं। राहुल भैया उसके जी। साथ में हम बीच में आलू की एक पत्ती लगाए थे, जैसे जी। एक पे। जी जी, तो उस आलू का आप कलर और पत्ती की चौड़ाई, उस पे कोई हम मतलब फंगिसाइड के मैं रूप तो में प्रभु नहीं रोज ही देख रहा हूँ, बस इनकी आँख है और खोलने के लिए आए हैं। जब इस पे मिट्टी का स्प्रे होता है तो साथ में उसी हाँ वो जाता ही है। उसका पत्ता देखिए आलू का चौड़ा और बिल्कुल खिली। अरे मेरे पास सरसों के पेड़ का पत्ता है, 2 फीट चौड़ा है। केले का पत्ता बोलोगे आप, उसको नापा हुआ फीता भी दिखाऊंगा आपको, ऐसे चौड़ाई में 1 फीट चौड़ा और 2 फीट ऐसे। सरसों का है वो, और मिट्टी का स्प्रे और कुछ नहीं। हमारे पिताजी नहीं तैयार हुए, तुम तो छोड़ो। शुरू में बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, गड्ढे खोद रहे थे, कोई गिर जाएगा, यहाँ मुश्किल हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी घर, बंद करो इसको। बोला बंद करा दिया, हमने फिर खुदवा दिया, उन्होंने फिर बंद करा दिया, हमने फिर खुदवा दिया। तो बाद में अपने घर से लड़ाई शुरू होती है। खेत से नहीं, आपने ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे बार बार पानी उसके अंदर ना जाए। वो दुकान है आपकी, अब ये सोच लो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों को कि 8-10 सरिये ला करके और एक सीमेंट का पट बना लो पतला वाला, और उसके ऊपर ढक दो कुंडे लगा के। भाई वो दुकान हुई कि नहीं हुई अपनी, तो दुकान सुरक्षित रहनी चाहिए दवाई की नहीं। वरना 15-15 रुपए की शीशी देते 5 लोग फीट आपको। खत्ता खोदेंगे तो जो मिट्टी निकलेगी वो चारों तरफ से लगा के ऊपर से ढकने के लिए टीन या कुछ रख लो, और बाहर का पानी अंदर ना जाए। सुनो, उड़द, चना, मटर, मूंग, मसूर, गेहूं, धान, दुनिया की किसी फसल, आम, नीम, जामुन, नींबू, अमरूद, एक बार स्प्रे करो, उसके बाद जादू देखो उसका। मिट्टी और सुक्रोज, सुक्रोज मिल जाएगा आराम से, हमारे यहाँ मिल जाता है, मार्केट में नहीं मिलेगा। ये मार्केट में गड़बड़ ना हो इसीलिए हम लोगों ने इसका पेटेंट किसी को दिया नहीं, हम ही लोग वहाँ पे बनाते हैं। वो सुक्रोज और गोबर सुक्रोज क्या है? गन्ने के रस से निकला हुआ एक पदार्थ। उसके बाद इसको एंटी फंगल बनाया हमने गोबर से। गिर गाय की एक गौशाला है अपनी मित्र की, उससे गोर का इसका पेशाब आता है, उसका अर्क निकालते हैं। उसके बाद हल्दी के अंदर करकुमिन नाम का एक तत्व होता है, वो डाला गया है, और इसका पूरा कॉम्बिनेशन बना के इसको लैब में तैयार किया गया है। तो ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, और साथ में पौधे का संपूर्ण भोजन है। तो ये जब आप इसको सुक्रोज को आप खाली बिना मिट्टी के भी अगर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के स्प्रे करोगे तो आपको भयंकर परिणाम मिलेंगे। ऐसा लगेगा यार ये मैंने क्या कर दिया। और ये प्योर ऑर्गेनिक है, खुद भी पी लो, चाहे उसको नहा लो, खा लो, उसको कुछ भी कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खर्चा क्या है? 200 रुपये एकड़। अब इतना सस्ता नहीं हो सकता, सीधा सीधा 1 जीरो खत्म हो रहा है। ये करेगा क्या? कीटनाशक का काम करेगा, कीटनाशक का काम करेगा, फंगीसाइड का काम करेगा, वायरस को मारेगा। मिर्ची मुड़ जाती है, आलू का पत्ता मुड़ जाता है, इसको करो। आलू के पत्ते कुछ नहीं मुड़ेंगे, पिछली बार 12 मंकी में किया है। और बैंगन पे कीड़ा, बैंगन पे कितना कीड़ा आता है? हमारे किसान सब खुश हैं, सारा बैंगन पे एक कीड़ा नहीं देखने के लिए मिला, उड़द पे नहीं मिला। एक और मजे की बात, आवारा पशु, आप लोग बहुत परेशान हैं उससे। आवारा पशुओं के लिए आपने इसमें जब करने जा रहे हैं उस समय पे 4 किलो गोबर, 2 लीटर पेशाब इसके अंदर डाल दो, और बस उसके साथ ही इसको भी स्प्रे करा दो। 7 दिन तो साला नज़दीक आएगा नहीं। मेरा क्या हुआ, मैं छुप के देखा हूँ, बैठ के करवा के जानबूझ के। मैंने अपनी खेती का नाश मारा, 9.5 लाख रुपए बर्बाद करे मैंने खेती। आप गलत पहुँच गए डायरेक्शन में, मैं गौमूत्र पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर मिला के मारोगे तो फर्क पड़ेगा। मिट्टी, सुक्रोज, मिट्टी, गौमूत्र, उसमें क्या हर आदमी की पहली बात तो कहना बहुत आसान है। हर आदमी सोचता है मैं सुबह सुबह उठूँ रनिंग करने जाऊँ। मुझसे लोग बोलते हैं भैया तुम फिट कैसे रहते हो, सुबह से रात तक इतना एनर्जी कैसे रहती है? मैं सुबह सुबह दौड़ने जाता हूँ, मैं भी जाऊँगा कल से। नहीं जाओगे तुम जब तुम्हें ठंडी लगेगी, तुम 2 दिन जाकर 3 दिन ठंडी, फरवरी से जाऊँगा, समझ रहे हो? तो गौमूत्र बोलना आसान है, गौमूत्र है नहीं साला। 99% किसान के पास गौमूत्र नहीं है। 100 आदमी अगर मैं पकड़ लूँ तो 100 में से एक आप मिलोगे, 1-2 और मिल जाएगा कोई भाई। 50-97 बोलेंगे कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान में? 3 लीटर में क्या होगा? 3 लीटर में एक झटके में जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए समस्या को देखते हुए इसका एक ऐसा साइंटिफिक सही तरीका हम लोग लाए, सुक्रोज। वो साथ में क्या करेगा, एक तो इसको ग्रोथ भी देगा, उसके साथ में अब इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी नहीं तो मिट्टी के स्प्रे पे। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये जो दिख रहा है सब ताम झाम, साम दाम दंड भेद सब खत्म। अभी देखो ये शुरुआत है, अब इसके 2 पत्ते सिर्फ खाना बना रहे हैं। सर कुछ पत्ते इसमें फटने लगते हैं, पत्ते शुरुआत में फटते हैं, फिर बाद धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ, फिर पत्ते अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। अलग जो होते हैं वो भी वही है, पौधे को न्यूट्रिशन, पौधे को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नीचे से भोजन की जरूरत है। अब जड़ें तो काम नहीं कर नहीं रही, तो पौधे ने किस चीज़ में सर्वाइव कर रखा है? जैसे अगर मेरी 4-5 दुकानें हों, 2-3 बिजनेस और मैं बीमार हो जाऊँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो अला वाले बिजनेस है बाहर वाले, जिनका मेरा लगभग इतना आमदनी नहीं होता लेकिन दुकान घिरी खड़ी है,
या मैंने एक प्लॉट लखीमपुर में ले लिया, मैं रहने वाला बिजनौर का, तो मैं पहले लखीमपुर वाला प्लॉट बेचूंगा कि भाई मैं बीमार हूँ, लखीमपुर, या लड़की की शादी है, लखीमपुर वाला प्लॉट बेच दो, तो ये लखीमपुर वाला ही प्लॉट है। अब ये इसके किसी काम का नहीं है ये पत्ता, तो सबसे पहले वो उन पत्तों को अलग करेगा जो पत्ते पुराने हो गए। आपने देखा होगा एक बक्कल छोड़ता है, फिर उनको रिवर्स करेगा वापस, वो सड़ते नहीं है, वो पत्ते सूखते हैं, कभी ध्यान देखोगे तो उनके अंदर जो जितना भी इसने खाया है, एक सवा किलो जो NPK खा के बैठा है ये पत्ता, वो रिवर्स लेगा एनर्जी उन पत्तों से। समझ जाओ, इसका मतलब पौधा न्यूट्रिशन मांग रहा है। अब उसको न्यूट्रिशन दो जड़े गर्म करके। जड़े कैसे गर्म करोगे? चूना, एक और बताता हूँ जादू की जड़ी, 200 लीटर पानी, 2.5 किलो चूना बिना बुझा, उसको 1 घंटा छोड़ दो, उसके अंदर समुद्री नमक 5 किलो मोटा वाला, जो पहले मम्मी सिल पे पीस कर डालती थी गांव में जब हम छोटे थे, उसका टेस्ट भी आता था साले का, आजकल तो टेस्ट भी नहीं आता इसका अभी वाले का, तो वो 5 किलो। अब ये ज्ञान मत फैलना कि नमक डालने से ज़मीन खराब होती है, ठीक है, वो इतना कम मात्रा में है कि उसको पी भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसके अंदर 20 किलो, नहीं लोग फैलते हैं ज्ञान, तो मैं पहले बताता हूँ, इसके ऊपर बहस मत करना, ये किया हुआ काम है। मैं जो भी चीज़ बोलूँगा कम से कम हज़ारों लाखों लोगों को कराई हो, करने के बाद ही उसको हम लोग सामने लेके आते हैं। तो 20 किलो सरसों की खली आप इसके अंदर डाल कर रख दो, डंडे से चलाओ और छोड़ दो 3 से 4 दिन। 3-4 दिन के बाद 200 ml पर पौधा, या गेहूं में इस बार खाद मत देना, ये डालना, 2 बार गेहूं में चला देना, हमारे गेहूं की रेल बना देगा ये। कहीं इतना अच्छा गेहूं नहीं होगा, कभी सरसों कर लेना, गन्ने में कर लेना, किसी भी फसल में हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ा दिया गया है। 200 लीटर वो कितने 1 एकड़ की डोज है वो, एक 200 लीटर केले में 1000 की है। उसको नहीं सर, गेहूं के लिए बताइए 200 लीटर पानी में अभी तो बताया था, अच्छा एक 2.5 किलो चूना, उसके अंदर 5 किलो खड़ा नमक समुद्री और 20 किलो सरसों की खली, ये मिला करके एक बार पानी के साथ छोड़ दो, ठीक है। और उसी पानी में अगले पानी पे, या जब आप खेत की तैयारी करो, या अभी भी आप लोग इन केलों में क्या कर रहे हैं आप लोगों ने, 1 किलो फिटकरी 200 लीटर पानी में घोलो और खेत में जाने दो पानी के साथ, फंगस खत्म, ब्लीचिंग पाउडर से बैक्टीरिया खत्म, सरसों की खली से हीट आएगी, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, सल्फर सब मिलेगा, चूने से कैल्शियम मिल गया, नमक से 81 तत्व में वो मिले, साला बचा क्या देने के लिए। अब सीसी वाले बोलेंगे ये साला हरामखोर कौन बुलाया था तुमने फलिया में, इसको दोबारा मत बुलाना, साला दुकान बंद करा के चला गया। बस अब इसके जो पोंगा भरने वाला बताते हैं, वो पोंगा भरने वाला यहाँ से नहीं करना, यहाँ से नहीं, यहाँ से, वो यहाँ डालना होता है। यहाँ से, तो उसको इस अवस्था में डाला जाए, मतलब जो अगर धूप लगातार बनी हुई है जी, तो आप उसको कर सकते हैं, अगर धूप नहीं है तो लुटिया डुबो देगा। फिर लोग क्या करते हैं, किसान बड़ा किसान और बीवी दोनों, ये दोनों अपने मन की करते हैं, कभी किसी की सुनते नहीं। बीवी भी नहीं सुनती, वो बोलेगी, बैठी रहेगी बाइक पे, आप हमारे साथ जाओगे तो बाइक साइड पे मिलेगी बैठी हुई, आपको लगेगा भाभी जी कितनी अच्छी है, और भाभी जी तुम्हारे लिए अच्छी है, मेरे लिए वो हंटर है, समझ रहे हो, तुम्हारी वाली हमारे लिए ऐसी है, भाभी बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे लिए हंटर है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, इसको पता है। तो ये किसान भी भाभी की तरह होता है, ये भी किसी की नहीं सुनता है, ये करेगा अपने मन की, लास्ट में फाइनली होगी इसके मन की, ये सुनेगा मेरी लेकिन करेगा वही। मुझसे लोग पूछते वो क्लोरो डाल दूं क्या मिट्टी के स्प्रे में, ओ भाई क्यों, मतलब ही खत्म, फंगिसाइड डाल दूं क्या भैया, मतलब क्यों डालना है फंगी, ये सब कुछ है, ये कॉम्बिनेशन पैक है, आपका फंगिसाइड भी है, न्यूट्रिशन भी है, आपका कीटनाशक भी है। अच्छा ये बताइए, जैसे डीकम्पोजर है, डीकम्पोजर बनाए तो उसमें नमक और इसको नहीं, डीकम्पोजर में नहीं डाल नमक, तो उसको अलग कर, डीकम्पोजर को आप सिंगल ही चलाओ, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का भी बाप है, लेकिन थोड़ा लंबे समय में रिजल्ट है उसके, मगर वो ही चाहिए। अगर आपने 1 साल डीकम्पोजर चला दिया तो मेरे से लिखवा लो, आपके खेत में पाला नहीं आएगा, वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है वो। एक ये ह्यूमस वाला और ये ह्यूमस वाला, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि आप थक जाओगे अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो। लेकिन किसान अगर ये कहते हैं ना कि मुझे फ्री में खेती करनी है, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, तो मेरे पास इतने बारदाने हैं, इतने औजार हथियार हैं कि आपको दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। आप निहासन नहीं जाओगे, यहीं खड़े खड़े खेती कर लोगे, और लोग कर रहे हैं उससे। जगदीप जी हैं, एक लाल बहादुर जी हैं बिजनौर के भाई साहब, वो तो सुपर स्टार आदमी है, वो तो 150 बीघे में उनके पास केला है, और 150 बीघे ऑर्गेनिक है। पहले साल रासायनिक, दूसरे साल उन्होंने पूरा ऑर्गेनिक पे ले आए। अभी पता वो क्या कर रहे हैं, वो मुर्गी की जो बीट आती है, मुर्गी की बीट को बैटरी कंपोजर का एक टैंक बना रखा उन्होंने। अब टैंक बनाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे। एक ही बात है कि भैया हम तो गरीब आदमी हैं, तो गरीब आदमी तो दिमाग जगाओ, और अमीर आदमी तो पैसा लगाओ, तो हम तो गरीब आदमी, हम तो दिमाग जगाएंगे। उन्होंने क्या कर रखा है, फावड़े से बड़ी बड़ी मेड़ बना रखी, इतनी ऊँची ऊँची। कल मैं गया था, वो वीडियो में आएगी,
और मेड़ बना के उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल रखा 700 रुपए का, साला 1000 रुपये का गड्ढा बन गया। और उसमें उन्होंने अंदर सिस्टम देखो उनका, सबसे ऊपर की तरफ पाइप लगा रखा है, वो सरदार वाला दिमाग लगाया उन्होंने, सबसे ऊपर पाइप लगा रखा। अब इसमें इधर से पानी खोल देते हैं, ये बैटरी कंपोजर के साथ ये मुर्गी की जो बीट है ये जा रही होजिया में, और होजिया से धीरे धीरे ये खेतों में जा रही है। खेत में जा रही है। हो गया काम। और उसके अब उनको सोचो, मुर्गी की बीट में सब कुछ है, अब क्या देने की जरूरत है उनको? कुछ भी नहीं। टॉप केला काट रहे हैं तो फ्री में केला हो रहा है, बुद्धि जगाओ। अगर बीट ले भी आए कहीं से तो एक बैटरी कंपोजर के ड्रम में 10 किलो बीट ही डालो बस मुर्गी की, और उसको सड़ने दो 1-2 दिन, और फिर खेत में छोड़ दो। हम तो बकरी की लेड़ी डलवा रहे हैं उसमें। वो भी बढ़िया है, बकरी की लेड़ी 10 किलो डाल के छोड़ दो, उसका पूरा जूस निकल जाता है, बहुत ताकतवर खाद है। बकरी की लेड़ी है, सूखे पत्ते हैं, अब लोग ह्यूमस बोलते हैं, तो ह्यूमस के लिए आप उपले ले लो, सूखे पत्ते ले लो, गन्ने की पत्ती तो है ही आप लोगों के यहाँ, गन्ने की पत्ती भरो ड्रम में, ऊपर से थोड़ा सा गुड़ वाला पानी डाल दो, और फिर 5-10 लीटर पानी डाल के 5-7 दिन छोड़ दो। अब रोज़ ऊपर से 5-7 लीटर डालो, और अगले दिन सुबह 5-7 लीटर निकाल लो। इसको इकट्ठा कर लो, 150 लीटर हो गया महीने में, ये 50 लीटर एकड़ के हिसाब से चला दो, लो हो गया साला ह्यूमस का काम पूरा नीचे से। हर चीज़ फ्री में बन सकती है, आप बनाने वाले चाहिए। एक और स्प्रे बताता हूँ, 15 लीटर की टंकी में 40 ग्राम सादा नमक, उसके अंदर 30 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम फिटकरी, ये मिला के स्प्रे करो। ये साला आज काला पीला है ना, तो कल ये हरा हो जाएगा। ऐसे होता है जब पेंट कर दिया हो फसल के ऊपर। अब ये क्या जादू है, कितने रुपए लगे? अब तुम सोचो कोई बिजनौर से इतना तेल फूक के यहाँ तुम्हें नमक का स्प्रे बताने आ रहा है, और उसके बाद भी तुम नहीं करो तो लाना था तुम्हारे ऊपर। सोच लो, हम कुछ बेचने नहीं आए तुम्हें, शुक्ला जी की रोटी खाएंगे, सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, भाई इतना ही है हमारा किराया। तो अब सोचो ये क्यों आया था फौजी यहाँ, मेरा क्या है यहाँ? मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, पूरे किसानों से। मैं चाहता हूँ, देखो मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का, यूपी का केला बाहर विदेश में कैसे जाए, या तो केला ही ना हो यूपी में, अगर हो तो ऐसा हो कि शर्म आए लोगों को कि यार यूपी में सीखो केला ना। तो मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ आए केला सीखने, कि भाई साहब आप केला कैसे करते हो। जैसे आप लोगों के दिमाग में एक सेटिंग बैठी हुई, और ये महाराष्ट्र की मिट्टी बहुत बढ़िया, तुम्हें पता भी है महाराष्ट्र की मिट्टी, जाके देखो, तुमसे लानत है उस मिट्टी पे जो खेती कर रहे हैं उसमें। भाई साहब बलराम का खेत देखो जाके, उसमें पत्थर ज़्यादा हैं, साला मिट्टी मिलती नहीं। मैंने दिखाया भी एक वीडियो में, मिट्टी है ही नहीं। और तुम्हें वो मिट्टी देते हो, तुम भाग जाओगे नौकरी करने दिल्ली, ई रिक्शा चला लोगे, बोला खेती नहीं करूँगा। इतनी बढ़िया मिट्टी में हमसे खेती नहीं हो रही है। और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास बटन दबा दो, छोड़ दे रहा था आदमी भर जाएगा, सुबह देखी जाएगी। और पड़ोसी जब जाके बोलेगा भैया मेरे गेहूँ भर गया बाबा, यार मेरा खेत भर गया भाई, बंद कर दे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बंद कर देंगे। तो ऐसे में केला घंटा भी नहीं होने वाला है भाई, वही होगा 28 किलो 26 किलो। अभी तक हम क्यों ले पा रहे हैं? हमारे पास बड़ी बड़ी ज़बरदस्त कंपनियां आ रही हैं हैवी डोज लेके, समझ रहे हो। सिंगल मार से काम नहीं चला, डबल आ गई, फिर ट्रिपल एक्स रम आ गई, अब देसी आ गई, और नीचे जा रहे हो अब अफीम पे आ जाओगे, अब गंजे पे, और बाद में मर जाओगे। तो हर कंपनी नए पावर के साथ प्रोडक्ट लेके आ रही है, क्योंकि उसको पता है तुम्हारी पावर कम हो गई ज़मीन की। भैया इसके कारण को वापस ले आओ आप लोग, मतलब हमें जहाँ था वहीं आना है, नशा मुक्ति पे आ जाओ। नहीं तो हमारी जो औलाद होंगी ना, ये जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं, इसको गरीब को पता भी नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं, अभी बहुत छोटा है वो। लेकिन जब ये हमारी उम्र में आएगा तो ये गाली दे के बोलेगा ऊपर की तरफ मुंह करके आपको और मुझे कि सारो हराम खोरो, तुमने उस समय में क्यों नहीं सोची थी हमारे बारे में, मैं क्या खाऊं अब। अभी ज़मीन का जो कार्बन है भाई साहब वो 0.40 से नीचे है हम सबका। अब आप सोचो ये 10 साल 15 साल में कहाँ जाएगा, मतलब ये ज़मीन उत्पादन देगी नहीं। और अभी अभी आप हम सभी लोगों को आभास हो रहा है, ये डर है हमारा जो हम 5 बजे तक यहाँ रुके हैं कि यार पता नहीं वो बंदा क्या अच्छी चीज़ बता दे और मुझसे छूट जाए, कुछ तो उसके पास अच्छा होगा जो साला इतनी दूर से आ रहा है। तो रुक जाओ यार, थोड़ी देर लेके चलेंगे। ये आप लोगों का डर है। डर क्यों? आप लोग चाहते हो वापस आना, लेकिन वो नशा मुक्ति वाली कहानी के दारू छोड़ना चाहता हूँ, पर शाम होते ही अंदर तो झनाझन शुरू हो जाती है। चाहता हर शराबी ये छोड़ना। तो हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर पे आ गए भाई साहब कि हमारी लागत, गेहूं की लागत इतनी ज़्यादा हो गई कि हम, ऐसा लगता है कि खाद के बराबर गेहूं तोल के ला रहे हैं घर, मतलब जितना डीएपी ला रहा है उसके बराबर में गेहूं ला रहे हैं। और ये सारा फूड एसिडिक है। आप खाओ इस गेहूं को, आप 1 महीना गेहूं छोड़ के देख लो, चावल खाओ सिर्फ, आपकी बॉडी में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। मैं कभी नहीं खाता था, पेंशन आकर मजबूरी फंस गई मेरी, वरना मैं 3 टाइम चावल खाने वाला आदमी हूँ। मैं गेहूँ खाता ही नहीं, मुझे दिक्कत है गेहूँ से। दिक्कत मतलब
ये ठीक चीज़ नहीं है, कुल मिला के कैमरे पर बोलना नहीं चाहिए, पर गेहूँ अच्छी चीज़ नहीं है हेल्थ के लिए। ये सबसे बड़ी गड़बड़ चीज़ है, यही है राड़ की जड़ तुम्हारे पेट में, गेहूँ। अमेरिका वाले इस बार रिसर्च हाँ, किए हैं, तो वो खाना बता नहीं दिया खाएगा, है इसको कि छोड़ दो, मधुमेह अगर है फैला इसका एक्सपोर्ट कर दो पूरे अमेरिका को विश्व उगा में, के। तो खाली चावल गेहूं खाओ, के हमारे यहाँ पे चावल का उल्लेख है शास्त्रों में भी। चलो वो रोटी तो हो गई का बात। खाली हो रहा है। तो भैया जी मिट्टी का स्प्रे समझ में आया, ये शहरी तुम्हारे, आप तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है अंदर तक, यार सब बीमारों का इलाज मिल गया मुझे, सिर्फ मिट्टी का स्प्रे। सुक्रोज मंगवा लो, और अगर सुक्रोज के भी पैसे नहीं है तो इतना खाली मिट्टी का करो, रिजल्ट ले लो पहले, समझ में आ जाएगा 4 दिन के बाद कि ये क्या जादू किया। गन्ना अभी तक हरा है जहाँ पे भाई साहब सुक्रोज का स्प्रे कराया, और इसका वो गन्ना अभी तक ग्रीन है। जिसे अगर प्रेजेंट टाइम में सुक्रोज नहीं मंगा सकते हैं तो 200 लीटर में 1 किलो गुड़ डालिए आप। और लेकिन इससे- गुड़ 1 या 2 बार के लिए, बस आप सोचो मैं गुड़ पहली की बार। खेती कर लूंगा तो लपेटा आ जाओगे, फिर जब हर बार नहीं फिर होगा, ऐसी फंगस लगेगी कि वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। कंट्रोल नहीं, एक बार ट्राई कर सकते हो कि पहला वो स्प्रे करके इमरजेंसी देखो। है कि मेरे पास जब तक कोई नहीं आ रहा तो आप उंगली से डरा सकते हो, गोली मार दूंगा आगे मत आना बोला, लेकिन उसको पता लग जाएगा बाद में कि उंगली दिखा रहा है, फिर पहले का दबा के, तो डराने के लिए है वो कि आवाज मार रहे हैं भैया हमारा भाई नहीं है, तो वो डर रहा है इसका भैया यही होगा, लेकिन जब उसको पता चल जाएगा भैया नहीं है, फिर पहले का जमजमा के। तो इसलिए सुक्रोज में जैसे हम 2 बार सुक्रोज यूज कर रहे हैं, अब वो खत्म हो गया तो पहले मंगवा लो, यार इतनी महंगी चीज़ नहीं है, तुम हर भी साइड लेके आ जाते हो 1200 रुपये की बोतल, मेरे को पता है, तो ये तो उतरेगा भी नहीं है, ठीक है। तो ये एडवांस में मंगवा के रखो, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो ही मत, नहीं तो किसान गड़बड़ करता है, किसान और बीवी दोनों एक से होते हैं भाई, ठीक है? इनको सब्स्टिट्यूट बताना नहीं, इनको एक ही चीज़ बताओ, ये पेड़ी पे करिए। चल के कुछ बताओ। हाँ पेड़ का ही बताता हूँ, ठीक है भैया, जय हिंद।